विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। उधारी वाला हो तो तुम्हारी नजर तुरंत बदल जाती है। कितने चेहरे बना रखे हैं और भगवान के सामने एक भी चेहरा सही लेकर नहीं आते हो। यदि आपको पता चल जाए ये आदमी बेईमान है, आप बताओ उससे रिश्ता रखोगे? उसके देखते ही तो दरवाजा और बंद कर लोगे। और ये 3 लोग के नाते जानते कि तू कितना बेईमान आदमी है। आदमी की बेईमानी का कोई अंत नहीं, आदमी की बेईमानी का कोई अंत नहीं। और गीत भले बसंत के गाओ पर बसंत नहीं। जहाँ मुस्कुराहट में भी मिलावट हो वहाँ जियो भले, वहाँ जियो भले, लेकिन जीने में कोई तंत नहीं। आप समझ गए? कैसा आदमी जी रहे। आदमी से तो बेईमानी, परमात्मा से तो बेईमानी। परमात्मा के दरबार में रोज पढ़ लेते हो कि तुमको बिन जाने जो क्लेश पाए सो तुम जानत जिनेश। अरे वो तो जानना, तुम कब जानोगे? अभी बात चल रही थी कि पूर्व जन्म का हमको याद नहीं रहता। हमने कही अच्छा है, गनीमत है कि यही याद नहीं रहता। तुम्हारे दिल में एक, समझ गए, एक गोदाम है जिसे हम स्मृति ज्ञान कहते हैं, जिसे हम पृथ्वी ज्ञान कहते हैं, जिसे हम अनुमान ज्ञान कहते हैं। क्योंकि आपने देखा, अच्छा है वो एक स्टोरेज है। कभी कभी देखना बहुत दुख हो जाता है, जवान मौत हो जाती, थोड़ी दिन बाद दुख हल्का हो जाता है। लगता है हम कभी नहीं भूलेंगे इस व्यक्ति को, लेकिन सच बताना 1 साल बाद सिर्फ उसकी बरसी पे याद आता है। वो किसको याद आते हैं? अपने बुजुर्ग। किसको अपने बुजुर्ग याद आते हैं, किसको अपने परिवार वाले याद आते हैं। क्योंकि 84 के चक्कर में ऐसे फंसे हो, सब भूल जाते हो। और अच्छा है कि याद नहीं आता, अच्छा है कि याद नहीं आता। बताओ, हमें पता चल जाए कि हम पूर्व जन्म में ये थे, फिर इस घर में टिक पाओगे क्या? ये तो गनीमत है, मौत की बदौलत है। जो तू धर्म करता है, मौत की बदौलत है। जो सामायिक स्वाध्याय मुनियों को आहार देता है, क्योंकि तुझे पता है कि ये करूँगा तो कुछ अच्छा मिलेगा। यदि ये पता होता यहाँ का सब ले जाऊँगा तो तुम बच्चों को तो सड़क पे छोड़ के जाते। वो तो अच्छा है कि तुम्हें पता है हम तो नहीं ले जा पा रहे, बच्चे ही ले जाएं, बच्चों ही के काम आए। मैंने कहा जो खुद भिखारी होकर मरा है उसका बच्चा सम्राट होकर कैसे मरेगा। एक दिन प्रवचन में कहा कि शादी नहीं करना चाहिए, संसार तो एक जाल है, भ्रमण है, नदी है, संसार सागर है, इसमें नहीं फंसना चाहिए। उस बाप ने अपने बेटे से कहा बेटा संसार अच्छा नहीं है, इसमें नहीं फंसना,
नहीं रुकना। संसार में मैंने देखा है कोई सार नहीं है। बेटा बोला कोई बात नहीं पिताजी, मैं अपने बच्चों को यही शिक्षा दूंगा। समझ गए? आप भी ऐसे ही हो, जो आपको शिक्षाएं दी जा रही हैं आप दूसरों को दे रहे हो, खुद पे तो अमल नहीं कर पा रहे हो। जीवन में 4 चीजों को छोटा मत समझना, रोग को, कर्ज को, कसाई को और घाव को। ध्यान रखना, कर्ज का हो यानी आप कर्ज लेते हो तो लगता है चुका देंगे, क्या है 1 लाख रुपया तो लिए धीरे धीरे चुका देंगे, लेकिन चुकाते टाइम लाख के 10 लाख तक हो जाते हैं। घाव होता है कि नहीं, थोड़ी सी फुंसी 1-2 दिन में ठीक हो जाए, लेकिन वही नासूर का रूप ले लेती है, बढ़ जाती है। आप जब किसी से दुश्मनी होती के लिए 2-4 बात तो कह दी, इन दुश्मनी होती है तो क्रोध होता है, इस क्रोध को भी छोटा मत समझना। क्रोध आता तो कहने क्या करे, आ गया तो बोल दिया, लेकिन आ गया वो आग की तरह है, तुम्हें खाक करके जाता है। लोग कहते बच्चों के साथ गुस्सा तो करना ही पड़ता है, धीरे धीरे गुस्से की तुम्हारी आदत बन जाती है, और वही गुस्सा एक दिन अनंतानुबंधी क्रोध बन जाता है, जो नियम से नरक गति ले जाएगा, नियम से ले जाएगा। और आपने देखा जिसको हंसने मुस्कुराने की आदत पड़ गई उसके पास सभी मुस्कुराते हुए चेहरे आएंगे, और जिसके पास क्रोध की आदत पड़ गई उसके क्रोधी क्रोधी आएंगे। तुम देखो, तुम भूखे हो तो होटल दिखती हैं, तुम्हें बाजार में सोनार की दुकानें नहीं दिखती हैं, और यदि बेटी की शादी हो तो सोनार की दुकानें दिखती हैं, फिर वहाँ मनिहारी और होटल नहीं दिखती है। यदि आपका जूता फटा है तो लाख सामान लगाओ बाजार में, लेकिन तुम्हें कौन सा जूते की दुकानें नज़र आती हैं, और ख़ासकर चमार हो तो से जूते ही नज़र आता है। एक जमाई गया ससुराल में और उसे सब कुछ तो परसा, लेकिन पापड़ नहीं परसा। अब जमाई कहने लगा, अब माँ जी हम आए थे तो एक बहुत बड़ा सांप मिला था। सास बोली कितना बड़ा सांप था? बोली यहाँ से समझो पापड़ की डलिया तक। सास बोली अरे मैं भूल गई, पापड़ देती हूँ। आप समझ गए? आपको पापड़ का ख्याल आ रहा है, वो सांप माप तो झूठ बोल रहे हो। ऐसे ही तुम परमात्मा से कहते हो कि भगवान तुम ऐसे हो तुम वैसे हो, किस लिए कह रहे हो? परमात्मा बनने के लिए थोड़ी कह रहे हो। परमात्मा तुम्हारे छोटे मोटे काम बना दे इसलिए कह रहे हो। तो कभी भी क्रोध को छोटा मत समझना, क्रोध को पनपने नहीं देना। आगे चल के ऐसी आदत पड़ जाएगी कि जो पत्नी तुम्हारी रास्ता देखती थी वो घड़ी देखेगी कि 9 बजे तो चला जाए तो थोड़ी देर घर में शांति रहे। आप समझ गए? क्रोध करने वालों को अपने लोग भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और कर्जा कभी मत लेना, अभी तुमने कर्मों का कर्जा ले रखा है, बहुत सारा कर्जा ले रखा है। तुमने इतनी चीजें पाई हैं, क्या चुकाया? तुमने मनुष्य जन्म में कॉल किया था, इसी जन्म में हमने इसी पर्याय की भूल जाते हैं। मात गर्भ में कॉल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर भूल गया मैं नाम तेरा। इस झूठी दुनिया में आकर हम उस नाम को भूल गए। ये जो तुम काम और मंदिर आ रहे हो ये सिर्फ औपचारिकताएं हैं। काश एक दिन तुम मंदिर आ जाओ, सिर्फ एक दिन मंदिर आ जाओ। एक बार बारिश नहीं हो रही थी, सब लोगों ने कहा चलो अपन हवन करते हैं, और पंडित जी पास चलते। पंडित जी ने तारीख बताई, सब लोग हवन सामग्री ले जा रहे थे, लेकिन एक बच्चा छाता ले जा रहा था। छोटा सा बच्चा एक छाता लेकर गया। लोगों ने कहा पागल हो, छाता लेके क्यों आए हो? वो कहने लगा कि भगवान देर थोड़ी ना करेगा। अरे आदमी भी थोड़े बहुत सामान रख कर आओ तो तुरंत पैसे दे देता है। तुम लोग इतनी हवन सामग्री ले जाओगे तो छाता साथ में ले जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बारिश कर देगा। आप भी ध्यान रखना, हम कभी नहीं कहते भगवान से व्यापार परिवार अच्छा चलाना, लेकिन कहते ना चाहूँ मैं स्वर्ग संपदा, नरकों से नहीं डरता हूँ, किंतु नरक में जाने जैसे काम कभी नहीं करता हूँ। नहीं कहता हूँ कि स्वर्ग देना, अरे स्वर्ग किसी और भिखारियों को दे देना,
मैं तो हमेशा एक प्रार्थना करता हूँ कि जो तूने दिया है वो पूरा कर्जा चुका दूंगा, कर्जे को बढ़ाऊंगा नहीं, मर्ज को बढ़ाऊंगा नहीं। आपने देखा कर्जा क्या दिया, मनुष्य पर्याय, उच्च गोत्र, बढ़िया, भरत क्षेत्र, आर्य खंड, सांगो पांग, इतनी चीजें किसी को मिलती हैं एक साथ जो हमें और आपको मिली। तुमने क्या दिया? 2-4 पेज पलट लिए, मुट्ठी भर चावल ले आए। इतने चावल एक दिन खा कर देखना, तुम्हारी भूख मिट जाए तब कहना। इतने से चावल में तो पेट की भूख भी शांत नहीं होती है, ये आत्मा की भूख कैसे शांत होगी? ये तो भक्ति और आराधना से होती है। तो ध्यान रखना, कर्ज को कभी छोटा मत समझना, मर्ज को कभी छोटा मत समझना, फर्ज को कभी छोटा मत समझना। तो आपको पता है जब बीमारी आती तो छोटी आती है और बड़ी हो जाती है। हमारे ऊपर भी ये छोटी बीमारी नहीं है, बहुत बड़ी बीमारी है। इसको किससे ठीक करें? शास्त्राभ्यास हो जिन पत्मति संगति सर्वदारे सर्वतानाम गुणगण कथा दोष वादे क्षमना। ये चीजें आ जाए दिन रात। शास्त्रों के अभ्यास में मात्र शब्द याद नहीं करना है, शब्द के साथ साथ हमारा जुड़ाव होना चाहिए। इसी जन्म के वादे को भूल गए और वादा भूल जाओ तो अगले वाला तुमसे सौदा नहीं करता। हमने कितना पुण्य किया होगा कि ये सब मिला है। तो ध्यान रखना, कभी कभी हमें जो कर्ज मिला है उसको हम भूल जाते हैं, हम सिर्फ बाहरी तारीफों में फिसल जाते हैं। एक भिखारी आया और एक लेडीज से कहने लगा कि कुछ खाना दे दो। बोली औरत बोली खाना नहीं है। बोले कुछ कपड़ा दे दो। उसने कहा कपड़ा भी नहीं। तो कहने कुछ तो दे दो। पत्नी ने चिल्ला के कहा कि शर्म नहीं आती ऐसे हट्टे कट्टे भीख मांगते? अरे कुछ करके खा लो तो कुछ जीवन बन जाएगा। हमें तो तुम जैसों को देख कर दुख होता है। वो भिखारी बोला मुझे भी आपको देखकर बहुत दुख होता है। आपको कुछ करना चाहिए, आप फिल्म अभिनेत्री हो, इतनी सुंदर तो मैंने अभिनेत्रियां नहीं देखी। आप जैसी तो कुछ करो धरो, कुछ आगे बढ़ो करो, मुझे आपको देखकर शर्म आती है। पत्नी तुरंत बोली आजा गरम गरम नाश्ता कराती हूँ। यानी हम झूठी तारीफों पर भी खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमें बहुत बड़ी शख्सियत मिल गई। अरे क्या करेंगे, लोग चापलूस हैं, ये चमचे हैं दुनिया के लोग। आपको पता चमचा कितना बड़ा भी हो खाने के काम नहीं आता, परोसने के काम आता है। हम चमचे नहीं, हम तो सच्चे भक्त बनेंगे। क्योंकि चमचे तो आपको पता है झूठी तारीफ करते हैं। आप लोग अपने जीवन में हकीकत में बदलाव लाएं। और हम ये नहीं कहते कि तुम नमक मीठा ये सब छोड़ दो। क्या छोड़ोगे? तो डॉक्टर छुड़ा देता है, तुमसे खून भी ले लेता है और पैसे भी ले लेता है। आप समझ गए? टेस्ट कराने जाते तो खून भी ले लेता है और पैसे और ले लेता है। लेकिन ये वो परमात्मा है जो तुम्हारे एक बार तुम्हारी नजर चली जाए, वो तो सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत नित्य हरिरज रगस विहीन। उनकी चिंता मत करना, वो तो अचिंत हैं। लेकिन आज से ही मात्र हमें बुलाना या प्रवचन करना पर्याप्त नहीं है। जीवन में एक बार परिणति में परिवर्तन आ जाए तो तुम्हारी गति में परिवर्तन आ जाएगा, और गति में आ जाए तो तुम्हारा मरण भी समाधि मरण हो जाएगा। और एक बार समाधि मरण हो जाए तो मरण भी निर्वाण दिला देगा। हमारा मरण सुमरण हो, समाधि मरण हो, अच्छी गति में गमन हो, उसके लिए शुभ आचरण हो, शुभाचरण हो और शुभ परिणति में रमण हो। यही मेरा आशीर्वाद। किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है। तो आप जितनी देर मंदिर में आओ, ध्यान रखना लोग तीर्थों पर जाते हैं, तीर्थों पर जाने की जगह संतों के साथ चला करो। अरे
अभिमान आ गया तो मारीच भटक गया। तीर्थंकर का पोता सोचो, चक्रवर्ती का बेटा और कामदेव का भतीजा, तब भी नहीं सुधरा। और जब श्रवण करने के भाव आ गए तो एक त्रियंच की पर्याय में हिंसक परिणति से सुधरकर हमारे आराध्य महावीर स्वामी बन गए। तो आप लोग भी सत्य और अहिंसा के नारे हर कोई दिया करता गए, सत्य की कथनी हर कोई किया करता गए, लेकिन इस कथनी को करनी में उतारे ऐसा तो महावीर एकाध हुआ करता है, ऐसा तो महावीर एकाध हुआ करता है। इन्हीं शुभभावनाओं के साथ बोलिए महावीर भगवान। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र